प्याज काटने से हमें आंसू क्यों आते हैं? एक ऐसा पत्थर जो कि जिंदा है। कोरियन लोग अपने आप को रोज 30 थप्पड़ क्यों लगाते हैं? और क्या होगा अगर हमारे पास बोन्स नहीं होते तो? जानने के लिए बने रहे। ये थोड़ा वियर्ड है पर सच है। कोरियन लोग जो होते हैं, खासकर लड़कियां, उनकी स्किन बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड मानी जाती है और यहाँ के लोग अपनी स्किन पे कई टाइप की रेमेडी भी यूज करते हैं और उसमें से एक है स्लैप ट्रीटमेंट। ये अपने फेस को दिन में 30 से 40 बार स्लैप करती हैं और इसके पीछे छोटी सी साइंस है। जब वो स्लैप करती है तो ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है और इसी बढ़े हुए ब्लड फ्लो की वजह से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और इससे आपकी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 7, साल 1950s में सिगरेट को इस तरीके से मार्केट किया गया था जैसे वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। यानी सिगरेट को ऐसे बताया गया था कि वो सबको पीना चाहिए और खासकर जब आप बीमार हो, और इसीलिए कई हॉस्पिटल में सिगरेट को मेडिसिन की तरह रखा जाता था और पेशेंट्स को दिया जाता था। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, एक नर्स एक पेशेंट को सिगरेट दे रही है ताकि वो जल्द ही ठीक हो जाए। नंबर 6, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा पत्थर है जो जिंदा है तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो जानिए पेरू और चिली जैसे जगहों पे पाया जाने वाला पत्थर द लिविंग रॉक के बारे में। इसका एक्चुअल नाम प्योरा रॉक है और ये पत्थर के अंदर खून और कुछ ऑर्गन्स होते हैं और आप इस पत्थर को खा भी सकते हो। इस पत्थर की पहली बार खोज 17वीं सेंचुरी में हुई थी। तब से कई लोग इस पत्थर को देखने आते हैं और कई लोग इस पत्थर को अपने साथ घर पे भी लेके जाते हैं। नंबर 5, साल 2011 में जापान में एक अर्थक्वेक आया था। वैसे तो जापान में अर्थक्वेक आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर साल जापान में कई सारे अर्थक्वेक आते हैं, पर ये आज तक का जापान में आया सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था। ऐसा अर्थक्वेक जापान में कभी नहीं आया था। यह अर्थक्वेक 9.0 मैग्नीट्यूड का था और इसी कमाल के प्रेशर की वजह से इसने अर्थ का काफी मास शिफ्ट कर दिया और इसीलिए उस अर्थक्वेक की वजह से अर्थ 1.8 माइक्रोसेकंड स्लो हो गया। यानी उस दिन के बाद हमें 1.8 माइक्रोसेकंड्स कम मिलते हैं। नंबर 4, पूरे दुनिया में जितने भी आर्मी होती है उसमें किसी को भी ये अलाउड नहीं होता कि वो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट करें। उनके सीनियर के ऑर्डर मानने ही पड़ते हैं, पर ऐसा सेम केस जर्मन आर्मी में नहीं है। यहाँ के सोल्जर्स को ये अलाउड होता है कि वो चाहे तो अपने सीनियर के ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें भी कुछ रीजंस होना जरूरी है। मतलब अगर सीनियर के ऑर्डर ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं और अगर उसमें किसी की जान दाव पे है तो वो भी रिजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर एक 50 kg की लड़की हील पहनती है तो वो एक 2700 किलो के एलिफेंट से भी ज्यादा फोर्स अर्थ पे डालती है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है पर ये बिल्कुल सच है और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम होता है वो ज्यादा फोर्स देता है और एलिफेंट के पैर फ्लैट होते हैं और इसीलिए वो इतने वेट के बाद भी बहुत कम प्रेशर जमीन पे रिलीज करती है। नंबर 2, प्याज को काटने से आंख में से आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक ना एक बार जरूर सोची होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन है प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक खास प्रकार का एंजाइम मिलता है जो कि प्याज काटने पे हवा में फैल जाता है और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 के पहले लोग मानते थे कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंख में आंसू आते हैं, पर जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि आंख में आंसू स्मेल नहीं बल्कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आने वाले एक एंजाइम की वजह से आंसू आते हैं। और प्याज काटते समय प्याज को पानी में रखो या उस पे नींबू डालो तो आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये दो चीज इस एंजाइम को हवा में फैलने से रोकती है। नंबर 1, क्या होगा अगर हमारे बोन होते ही नहीं? ये बहुत ज्यादा अजीब सवाल है पर इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें कि हमारी बोन्स को निकाल दें तो क्या होगा? अब अगर अचानक से हमारी बोन्स को निकाल देंगे तो पहले हम चल नहीं पाएंगे, हमें हमारा पूरा दिन बेड पे बैठना पड़ेगा। हम ना ही कुछ उठा पाएंगे और ना ही ठीक से सांस ले पाएंगे, क्योंकि हमारा रिब केज अपने जगह पे है ही नहीं। पर अगर हम बोन निकाले ही नहीं और ये अज्यूम करें कि हमारी बॉडी में कभी बोन थे ही नहीं, मतलब हम कभी बोन के साथ इवॉल्व नहीं हुए होते, तो क्या होता? सबसे पहले तो हम जमीन में होते ही नहीं, हम पानी में किसी जेलीफिश जैसे बोनलेस क्रीचर होते और ऐसे ही इवॉल्व हुए होते, या फिर हमारा एक्सोस्केलेटन होता किसी बीटल या किसी कॉकरोच की तरह जो कि हमारी कमजोर बॉडी को प्रोटेक्ट करता। तो यही आंसर है, अगर हमारी बोन ना हो तो या तो हम किसी जेलीफिश जैसे होते या तो हम कॉकरोच की तरह, हम ज्यादातर किसी जेलीफिश की तरह होते।
इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो, लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो। एप्पल का आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था तो किसने बनाया? एक ऐसा बर्ड जिसके मूछें होती है, एक ऐसा आदमी जो कि शराब पिया हुआ होता है, वो भी बिना शराब पिए। और क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन्स पहन के घूमो तो? जानने के लिए डिफॉल्ट एक आदमी ने यूके के ग्रोसरी स्टोर से एप्पल मंगाया, और जब एप्पल आया तो एप्पल की जगह उसे आईफोन 12 मिला। और जब वो ग्रोसरी स्टोर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास एप्पल नहीं थे, तो एप्पल के सब्स्टिट्यूट में उन्होंने आईफोन दे दिया। पर फिर पता चला वो एक प्रमोशन करने का तरीका था, और ऑफर था टेस्को नाम की एक कंपनी का। नंबर 23, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी भी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी नशे में ही रहता है। जी हाँ, मिलिए मैथ्यू हॉक से, जो हमेशा ड्रंक रहते हैं और ये शराब नहीं पीते, क्योंकि इनकी बॉडी अपना खुद का ही अल्कोहल बनाती है, और इसी वजह से ये हमेशा ड्रंक रहते हैं, और इस बीमारी का नाम है ऑटो ब्रीव सिंड्रोम। नंबर 22, एप्पल के आईफोन में से चार्जर निकालने के बाद लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को और उसके आईफोन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, पर एक्चुअली में एप्पल ने ये करके अच्छा किया, क्योंकि चार्जर को बॉक्स से निकालने के बाद एप्पल ने 8,61,000 मेट्रिक टन जितना कॉपर, आयरन और जिंक को साल 2020 में सेव किया है, और धीरे धीरे ये और भी ज्यादा सेव होगा, जो कि कमाल की बात है। 16, आज मैं आपको एक ऐसा बर्ड दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बर्ड का नाम है इनका टर्न, और इस बर्ड को द मुस्टैच बर्ड या बर्ड विथ मुस्टैच भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बीक के ऊपर इस टाइप का फर बाहर निकलता है। इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, पर हाँ ये इसे खूबसूरत जरूर बनाता है। नंबर 15, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोगों को अगर आप कोई सच बात बताओगे उनके बारे में तो अक्सर वो उसे इग्नोर कर देंगे या बहाने बनाने लगेंगे, क्योंकि लोगों को कभी भी सच सुनना नहीं होता, क्योंकि सच सुनने से उनका फेक इल्यूजन जो होता है, जिसे वो बना के खुश रहते हैं, वो टूट जाता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे बहुत छोटे बच्चों को क्रिसमस के दिन बोलना कि सेंटा क्लॉज होते ही नहीं। नंबर 40, अभी जो आपको दिख रहा है ये कोई आम फुट का एक्सरे नहीं है, ये एक्सरे है सर निकोला टेस्ला के फुट का, और इन्होंने ये एक्सरे अपने खुद के बनाए डिवाइस से ही निकाला था साल 1896 में, यानी एक्सरे डिवाइस का इन्वेंशन से भी पहले। नंबर 8, कोविड-19 के दौरान जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं उनकी हालत हॉस्पिटल में कितनी खराब है ये तो उनको ही पता होगा, और ऐसे में कई सारे पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना उनको कोई परिवार या कोई इनका दोस्त उनसे मिलने आ सकता है। और ऐसे में ब्राजीलियन नर्सेस ने हैंड ऑफ गॉड नाम से ऐसे शेप के गुब्बारे भरना शुरू किए हैं, जो कि ऐसा लगता है जैसे किसी का हाथ हो, और पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ काफी अच्छी बनी रहे। नंबर 7, मैकडोनल्ड का नाम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, और अगर एस्टिमेटली बात करें तो रोज मैकडोनल्ड में 68 मिलियन से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं, और ये यूके की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। यानी मैकडोनल्ड्स में रोज पूरे यूके में जितने लोग रहते हैं उससे भी ज्यादा लोग आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आईफोन जो है वो किसने बनाया, तो आप कहोगे कितना सिंपल है, एप्पल ने। पर एक्चुअली आप गलत हो। पहली बार आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था। दरअसल आईफोन पहली बार सिस्को नाम की एक कंपनी ने बनाया था। मतलब उसने सिस्को नाम और आईफोन यानी इंटरनेट फोन, ये दो नाम अपने अंडर रजिस्टर करवा दिए थे, वो भी 90s में, जब बस स्मार्टफोन बनना शुरू हुआ था। और फिर 2006 में जब स्टीव जॉब्स अपना फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने भी यही नाम चुना था। पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से उन्हें आईफोन ये नाम के लिए कई सारे डॉलर्स देने पड़े थे। पर मैं कहूँगा कि स्टीव जॉब्स के पैसे वसूल हुए, क्योंकि आईफोन ये नाम अब बेस्ट फोन्स में माना जाता है। नंबर 1, क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन पहन के घूमो तो? सुनने में तो ज्यादा सीरियस नहीं लगता, पर देखा जाए तो ये बहुत सीरियस है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ज्यादा देर तक ईयरफोन कान में रखते हो तो आपके साइड्स में दर्द होने लगता है, और वही ईयरफोन पहन के अगर आप सो जाओगे तो आपके कानों में और भी ज्यादा दर्द होगा, और आपको हियरिंग में भी धीरे धीरे बहुत फर्क आ जाएगा, और आपके कान के साथ साथ आपके ईयर ड्रम भी डैमेज होने लगेगी। आपको अपने नॉर्मल काम करने में प्रॉब्लम आएगी, आप अपने कान को साफ नहीं रख पाओगे, और हर मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और ये दर्द अब तक इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप इसे मैनेज नहीं कर पाओगे, और कान साफ ना रखने की वजह से आपको कान में कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगेंगे। ये इतना डेंजरस तो नहीं है कि आपकी जान ले ले, पर ये बहुत ज्यादा बुरा होगा आपके ईयर्स के लिए।